देखिए, जिस तरह से पशुपति पारस को निकलकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, उसमें हमने देखा कि चिराग पासवान बड़ी-बड़ी मांगे रख रहे थे। यहाँ पर देखा गया कि 8+2 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन ने उनके सामने रखा था कि अगर आप हमारी तरफ आते हैं तो 10 सीटें आपको दी जाएंगी, लेकिन चिराग पासवान को यहाँ पर 5 सीटें दी गई हैं। अब बात यहाँ पर पशुपति पारस को लेकर कर ली जाए, अहम सीटें जो वह मांगते हुए नजर आए, अब यहाँ पर वो भी उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन की तरफ से अब कुल मिलाकर कितनी सीटें मिल सकती हैं अगर यदि वह उस साइड जाते हैं। जाहिर बात है, देखिए 5 सांसद उनके पास थे और यहाँ पर अगर उनको इंडिया गठबंधन अपने साथ लेकर आना चाहता है तो कम से कम 3-4 सीटें तो उनको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी है, आरजेडी भी इनके साथ में है, सीपीआई भी इनके साथ में है। वहीं अगर पशुपति पारस आते हैं तो उनको भी कुछ सीटें देनी पड़ेंगी, मुकेश सहनी आते हैं तो उनको भी सीटें देनी पड़ेंगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब बिहार के अंदर बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि 40 का जो पार का नारा उनका था, 40 सीटें जीतने का जो नारा उनका था, उसमें अब कहीं ना कहीं मुश्किलात नज़र आ सकती हैं। क्योंकि आपने पहले ही देखा कि जब पहले सर्वे हुआ था उस वक्त कहा गया था कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद भी 30 से 32 सीटें वहाँ पर जीतती हुई नजर आएगी और 6 से 8 सीटें जो इंडिया गठबंधन उसके खाते में दिखाई पड़ेंगी, जाते हुए नजर आएंगी। लेकिन अब जबकि मुकेश सहनी इधर आ जाते हैं, पशुपति पारस इधर आ जाते हैं, तो ये जो आंकड़ा है बढ़कर 10 से 15 के आसपास हो सकता है। अब ऐसे में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर लगातार आपस में कह सकते हैं कि अब एक दूसरी लड़ाई चलती हुई नजर आई। क्योंकि जेडीयू से चिराग पासवान पहले ही खफा थे, तमाम सारी बातें कह चुके थे। तो अब यहाँ पर जो तालमेल है, मुझे लगता है प्रांशु जी कि अब मुश्किल होगा बीजेपी को संभालना, क्योंकि दोनों जो उनके कह सकते हैं कि पक्ष हैं, यानी कि अगर जेडीयू की बात करें और साथ में चिराग पासवान की बात करें, दोनों के बीच में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर कोई बात आगे पीछे हुई तो दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें, जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट।